बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम वेजी एग सैंडविच बना रहे हैं जो कि बनाना बहुत ही आसान है, आपको मज़े का भी बहुत लगेगा। तो फिर शुरू करते हैं। मैं आपको चीज़ें बता दूं। 4 हमने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, 2 हमने ये चेडर चीज़ के स्लाइसेस लिए हैं। मक्खन आप अपने उसके हिसाब से ले लीजिएगा जितना आप मक्खन ब्रेड स्लाइस को भी लगेगा। अंडा भी हम फ्राई करेंगे, ठीक है। मैंने तकरीबन लिया 100 ग्राम। 2 चुटकी से 3 चुटकी नमक ले लीजिएगा, क्योंकि नमक मैं अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करी हूँ। आप चाहे तो 1/4 टीस्पून भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून जो है काली मिर्च कहने लगी थी, 1 टीस्पून चीनी है, 2 अंडे हैं, 2 खाने के चम्मच, ये देखिए 2 खाने के चम्मच चॉप्ड गाजर है, चॉप्ड हरी प्याज है, चॉप्ड ये बंद गोभी है, और 1 खाने का चम्मच, ये तीनों चीज़ें 2-2 खाने के चम्मच है। 1 खाने का चम्मच नॉर्मल जो प्याज है वो वाली है। और इसके अलावा मायोनीज चाहिए होगी, मायोनीज तो इसमें है, और केचप चाहिए होगी, ठीक है। फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तमाम सब्जियां जो हैं एक बाउल में डालें, और नमक, काली मिर्च, इसमें 2 अंडे, और इसको फेंट दें। सबसे पहले जो है हमने मक्खन लगाना है ब्रेड स्लाइसिस को, ठीक है। मक्खन लगाना है, इतना नहीं लगाना कि जैसे हमने इसको फ्राई नहीं करना, लेकिन इतना लगाना कि हम इसको अच्छा सा फ्राई करें, इसमें अच्छा सा कलर आए। आप कहते होंगे कि डायरेक्ट फ्राइंग पैन में मक्खन डाल के तो फ्राई क्यों नहीं किया, तो हमें जो है ना हर तरफ से इसका कलर चाहिए, इसलिए हम इसको मक्खन ब्रेड स्लाइस पर लगा रहे हैं। ये इस तरह के दोनों साइड्स पे मक्खन लगाना है, ठीक है। ये मैं पलट रही हूँ। कितना सॉफ्ट है ब्रेड स्लाइस, है ना उसमें, फ्रेश फ्रेश है ना। ये देखिए दोनों साइड्स पे हमने मक्खन लगा लिया है, इसको फ्राई करते हैं। तेज फ्लेम पे मत कीजिएगा, थोड़ा मीडियम फ्लेम रखिएगा। दोनों साइड से अच्छा सा कलर आएगा तब मैं उठाऊंगी इसको, बाकी बैक साइड अभी मैं इसकी फिर फ्राई करूंगी। दोनों साइड से जब गोल्डन कलर आ जाए, ये देखें कितना क्रिस्पी हो गया। ये इसी तरह हमने सेकंड स्लाइस को भी इसी तरह करना है, इसी तरह चारों को करके मैं मिलती हूँ। अब हमने अंडा फ्राई करना है। चल अभी मैंने फ्लेम जो है वो थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ, स्लो रखा हुआ था। अगर नहीं भी स्क्वायर में बनता तो कोई मसला नहीं, वैसे कोशिश करती हूँ स्क्वायर में बन जाए। थोड़ा सा जैसे पकेगा फिर हम उस वक्त पलटेंगे, अभी पलटेंगे ना तो ये टूट जाएगा। मैंने देखा कि ये ना ब्रेड साइज से थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको मैंने और ये टूटो नहीं, सही है। अब सही लग रहा है। थोड़ी देर और पकाएंगे, लेकिन थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ इसको, फ्लेम को।
चलो इसको हम पलटते हैं। दोनों साइडों से माशाल्लाह से ज़बरदस्त पक जाएगा। फिर हम इसको उतारते हैं और फिर सेकंड जो है हमने थोड़ा सा मैदा जो ये बचा के रखा हुआ है ये भी बनाएंगे। ये देखिए एक स्लाइस तैयार हो गया है, स्लाइस नहीं ये जो हमने ऑमलेट बनाया। बाकी का हम फिर मक्खन डालते हैं थोड़ा सा। ये सेकंड वाला भी देखें, स्क्वायर में बना ही लिया है हमने। इसको थोड़ा सा तपाएं। हमने जो है एक ब्रेड स्लाइस लिया, ठीक है, इस पर थोड़ी सी चीनी डाल दें, बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। अब हमने जो है इस पर अंडा रखना है। चीज़ का एक स्लाइस रखें। मायोनीज और केचप हमने डालनी है। एक मिनट, ये देखिए जितनी आपके बच्चे को पसंद है। अगर आप खुद बना रही हैं, अपने लिए बना रही हैं, तब भी जो है आप उसके हिसाब से बना सकती हैं। लेकिन जैसे ही आपको पता हो कि आपका बच्चा शौक से खाता है ऐसी चीज़ें, ये देखिए, और दूसरा ब्रेड स्लाइस इसके ऊपर रखते हैं। ये हो गया एक सैंडविच तैयार। ये देखिए, अब दूसरा सैंडविच भी हम इसी तरह तैयार करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर चीनी डालेंगे थोड़ी सी, अंडा रखेंगे, चीज़ स्लाइस रखेंगे। कहाँ गया ये रहा। बच्चों को वैरायटी चाहिए होती है। अच्छा, बार बार मैं बच्चों का नाम ले रही हूँ, आपका अगर दिल चाह रहा है आप भी बना सकते हैं। ज़रूरी है कि बच्चों के लिए ही है। चले केचप बाहर तक केचप लगा देती हूँ, टेस्ट अच्छा आ जाएगा। ये देखिए दोनों सैंडविच हैं वो हमने तैयार कर दिए हैं। अब मैं इनको दरमियान से, अगर आप कट करके रखना चाहते हैं लंच बॉक्स में देने के लिए, खुद खाने के लिए, तो वैसे भी सही है। और अगर नहीं तो इस तरह भी खा लीजिएगा। ऐसे कट करके मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए कितना क्रिस्पी, आवाज़ से सुन रहे हैं आप सैंडविच कितना क्रिस्पी है, क्रिच क्रिच की आवाज़ आ रही है। कितना हमने इसको अच्छा सा, हाँ एक मिनट, छुरी जो है ना, इतनी ज़बरदस्त मेरी तेज़ छुरी है ये, इसको बातें नहीं करो। अच्छा अब हुई है कटिंग। ये देखें कि ये दुम रह रही है बार बार, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। इसको ऐसे रखते हैं, इसको भी कटिंग कर देते हैं। देखिए वेजी एग सैंडविचेस तैयार हो गए हैं। आपने बनाकर ज़रूर मुझे बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यकीन करें बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। आप मेरे ख्याल में आज ही बना लीजिएगा और इसको ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ਹੁਣ मैं पंजाबी ਦਾ हाँ। चार जो ना ब्रेड स्लाइसिस ले सन, ਤੁਸੀਂ अपने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾबिक ले लेना। जिन्ना ਤੁਸੀਂ जिस तरह 4 अंडे का ਤੁਸੀਂ ऑमलेट बनाना है तो ਤੁਸੀਂ 6 भी लै सकते हो, 8 भी लै सकते हो। अपनी फैमिली के हिसाब ਨਾਲ, अपने बच्चों लंच बॉक्स के हिसाब ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ब्रेड स्लाइस भी ज़्यादा कर सकते हो और उस क्वांटिटी ਨੂੰ डबल भी कर सकते हो। मैं 2 अंडे ले सन ਤੇ 2-2 खाने के चम्मच गाजर सी, शिमला मिर्च तो खैर मैं नहीं पाई, गाजर सी, हरी प्याज सी ਤੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ नॉर्मल प्याज ਜਿਹੜਾ ਵੇ
ਉਹ 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡ ਸਲਾਈਸਿਸ ਤੇ ਮੱਖਣ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਾਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈਂਗ ਪੈਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਵੇ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਸਲਾਈਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਚਅਪ ਨਾਲ ਖਾਓ, ट्राई करके मुझे दसना तो रैसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ याद रख लेना कि अल्लाह हाफिज़।